हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशुतोष सर। आज मैं मोड स्टार्ट करता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोड। द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मोड। तो मोड हो गया दी ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मीन्स वैसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, डेट इज मैक्सिमम हो, उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। क्लियर? मीन्स ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। देखिए, क्लास 10th के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो पढ़ना है वो है मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मोड ऑफ ग्रुप डाटा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास हो गया क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और the class in which the mode lie मॉडल क्लास को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। मॉडल क्लास, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसको मॉडल क्लास कहा जाएगा। या फिर दो तरह से डिसाइड करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी की सभी का गिवन हो तो उस केस में जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उससे डिसाइड किया जाएगा, वो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो मॉडल क्लास होगा। और जिसमें ऑलरेडी मोड गिवन हो, जिस प्रॉब्लम में मोड गिवन हो, उस प्रॉब्लम का मॉडल क्लास डिसाइड हम लोग इस मोड से करेंगे, फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे। जब मोड गिवन हो तो इस कंसेप्ट का यूज करके मॉडल क्लास डिसाइड किया जाएगा। दैट इज क्लास इन विच द मोड लाइज। जिस क्लास इंटरवल में मोड लाई करेगा उसको मॉडल क्लास कहा जाएगा जब मोड गिवन हो। और जब मोड नहीं गिवन हो
तो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड किया जाएगा। जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो मॉडल क्लास होगा, जब मोड नहीं गिवन है तो। और जब मोड गिवन हो, डेट इज जिसमें मिसिंग वाले प्रॉब्लम होते हैं, जब मोड गिवन होता है उस केस में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। जिस क्लास इंटरवल में मोड लाई करेगा वो मॉडल क्लास होगा। इस तरह से डिसाइड किया जाएगा, दो तरह। समझ गए? तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद फार्मूला। मोड कैलकुलेट करने का फार्मूला रहा ये, मोड इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 into H, where L is equal to lower limit of model class, where L is equal to lower limit of model class, H is equal to class size, that is upper limit minus lower limit, minus लोअर लिमिट। क्लास साइज को कैलकुलेट किया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मोड कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, मोड इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर एल इजकल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H इजकल टू क्लास साइज दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए F1 F0 और F2, तो 1 0 1 और 2 जो बीच में है वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, और जो उसके पहले है डेट इज F0 है वो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, और F2 डेट इज बाद में है तो मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, और जो बीच में है डेट इज F1 जो होगा वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा। इस ऑर्डर को याद रखेंगे। तो बीच वाले क्या होगा, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी डेट इज F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, 0 उसके पहले है इसलिए F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मींस मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो इन तीनों को भी हम लोग राइट डाउन करेंगे। F1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding model class। F0 सॉरी अभी तो F1 राइट डाउन कर रहे थे।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मैं सोचा F1 पहुंच गया, F0 पहुंच गया। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 द फ्रीक्वेंसी of the class preceding model class। और F2 हो गया द फ्रीक्वेंसी of the class succeeding model class। succeeding the model class। इसे समझेंगे। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट मीन्स जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 होगा। F0 उसके पहले है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाले। और F2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मीन्स मॉडल क्लास के बाद वाले मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे टर्म का मीनिंग हुआ। इस फार्मूला का यूज करके मोड को कैलकुलेट किया जाएगा। तभी आपने देखा कि मोड क्या है, मॉडल क्लास क्या है, और उसको कैलकुलेट करने का, ग्रुप डाटा के मोड को कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाइफ टाइम्स इन आवर्स। फ्रीक्वेंसी जीरो टू 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी ये 10, 35,
52, 61, 38 and 29. क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोडल फ्रीक्वेंसी of the components ये रहा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज को 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्यूशन आई है। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें ढूंढ लिया जाए। इन सभी गिवन फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 दैट इज क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 to 80 और जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वही क्लास क्या होता है मॉडल क्लास। तो यार मॉडल क्लास इज 60 to 80 तो मॉडल क्लास क्या होगा 60 to 80 क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है मैक्सिमम है। इन सभी में 61 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो मॉडल क्लास होगा। तो क्लास द क्लास हैविंग maximum frequency is 60 to 80 therefore model class इक्वल टू 60 to 80। तो सबसे पहले मॉडल क्लास को फाइंड आउट किया जाएगा क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग सभी वैल्यू राइट डाउन करेंगे लोअर लिमिट का एल का f1 f2 f0 का। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 होने के कारण ये 60 to 80 जो क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास हो गया। तो देयरफॉर ये जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा वो f1 होगा उसके पहले वाला प्रीसीडिंग का ये f0 होगा और उसके बाद वाले सक्सीडिंग का ये f2 होगा। तो मैं इसको मिटाऊंगा इसलिए साइड में लिख ले रहा हूं। ये हो गया 52, 61 और 38। अब इसका जरूरत नहीं है। और h जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो क्लास इंटरवल का विड्थ है डेट इज कितना इन दोनों का डिफरेंस ये इन दोनों का सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जो गैप है वो 20 का है तो एज कितना होगा 20 होगा क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं इसलिए पहले समझ लो एज कितना होगा 20 होगा। 60 माइनस 40 या 40 माइनस 20 या 20 माइनस 0 सभी कितने आ रहे हैं 20 आ रहा है। तो एज जो होगा वो साइज क्लास साइज दैट इज 20।
class interval 60 to 80, therefore lower limit of model class that is L is equal to, इसका लोअर लिमिट कितना है 60 है, क्लास साइज that is H is equal to 80 minus 60, that means 20. Frequency of the model class, that means F1 is equal to model class का frequency 61, frequency of the class preceding the model class, that is F0, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, that is कितने 52, और लास्ट frequency of the class succeeding the model class, that is F2 is equal to, उसके बाद वाले का that means 38, सभी वैल्यू राइट डाउन कर लिए, उसके बाद फार्मूला का यूज करके उसमें पुट कर दिया जाए। देखेंगे यूजिंग फार्मूला, using formula mod is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H, सभी का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दिया जाए और कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। L था 60 प्लस F1 61 माइनस F0, F1 का वैल्यू था 61, F0 का वैल्यू था 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 that means 61 minus F0 that means 52 minus F2 that means 38
और इनटू एच का वैल्यू था 20। अभी ये कैलकुलेट करना है, तो दिस इजकल टू हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 9 डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस 122 माइनस इसको प्लस कर लीजिए 10 0 5 3 8 और 9 90 इंटू 20 दिस इजकल टू हो गया 60 प्लस एट का जरूरत नहीं है 9 डिवाइडेड बाई माइनस करेंगे तो ये आएगा 32 इंटू 20। इसको कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेंगे, 4 से 4 5 जा 8 4 जा 32। दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड कर दिया जाए तो 60 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40 तो 5.50 हो गया, 8 6 जा 48 तो 6 आएगा, 20 होगा, 8 2 जा 16 4 40 होगा, 8 5 जा ये आएगा 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो राइट डाउन कर लेंगे। इसको इसमें प्लस कर दिया जाए, आंसर हो जाएगा 60 प्लस 5 65.625। और देखेंगे आप यूनिट जो दिया हुआ था वो आवर्स में दिया हुआ था, इसलिए यूनिट भी यहाँ राइट डाउन करेंगे आवर्स। दिस इज द आंसर, यूनिट भी राइट डाउन किया जाएगा। क्वेश्चन जब मैंने आपको लिखाया था तो यहाँ पर लाइफ टाइम फ्रीक्वेंसी के ऊपर में जो लाइफ टाइम्स लिखा हुआ था उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था, जो लाइफ टाइम्स दिया हुआ था वो इन आवर्स दिया हुआ था, इसलिए जो ये मोड आएगा उसका भी यूनिट का होगा, आवर में ही होगा। जो वहाँ पर यूनिट लिखा हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर में जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसी का यूनिट यहाँ पर होगा। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो आज इतने रहने दिया जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।